हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं के गणित से प्रश्नावली 2.2 चैप्टर बहुपद से दिया गया है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है और इसके सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उन संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो ये दिया गया है एक द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर ये 8 जो है ये इस 8 का इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, यानी कि 8 गुणा 1 बराबर 8 हो गया। अब ये जो गुणनफल आया है इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका ये जो ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि घटाकर इस बीच वाले x के गुणांक के बराबर लेके आना है। यानी इस 8 के ऐसे गुणनखंड करो तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 4 गुणा 2 बराबर 8 और 4 गुणा की जगह पे ये ऋण का चिन्ह लगा दें, 4 ऋण 2 बराबर कितना हो गया 2। अब यहां पर जो 2 लिखा है x का गुणांक, इसकी जगह पे हम 4 ऋण 2 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऋण 2। अब यहाँ x ऋण के 8 क्या करोगे, यहां से एक्स स्क्वायर ऋण ऋण का 4 के साथ क्या करोगे, गुणा करोगे, तो यहां पर x का हो जाएगा 4x, ऋण और ऋण का गुणा धन 2x हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 8 रहेंगे। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स 2 बार आता रही और यहाँ 1, तो यहाँ से क्या है x का कॉमन है, तो x बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा केवल 1x और माइनस के x तो बाहर निकाल लिए 4 बचेंगे। यहाँ प्लस के देखो 2 का भाग 2 में भी जाएगा 8 में भी जाएगा, तो 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ x बचेगा, ऋण 2 चौका 8। अब क्या करेंगे, x ये इस पद, ये एक तो पद ये हो गया पूरा और एक पद हो गया, ये 2 पद हो गई और दोनों पदों में हमें x-4 और x-4 कॉमन निकल रहा है, तो x ऋण 4 क्या करेंगे, हम इसमें से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब बचा हमारा x प्लस 2। ये तो इसके क्या आ गए, हमारे गुणनखंड आ गए और हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, शून्य मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए ठीक है, यहां पर x-4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 हैं, इनके बराबर क्या मानेंगे, हम शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य मानेंगे और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर द्विघात जो बहुपद है इसके जो शून्य का आए हमारे वो क्या आ गए, शून्य के बराबर आ गए 4 माइनस 2। ठीक है, ये शून्य का आ गए। अब क्या कहा गया है आगे सवाल में कहा गया है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, सत्यता की जांच। ठीक है, तो देखें अब यहां पर सत्यता की जांच करनी है हमको, सत्यता की जांच किसकी, सत्यता की जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच। ठीक है, तो देखें शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोनों का योगफल। तो अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 2 है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख लें, शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल हमारा 2 शून्य दिए गए, 4 धन दूसरा है ऋण 2, अगर बराबर करोगे तो 4 धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 2, बराबर में क्या आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा शून्यकों का योगफल आ गया 2 और यहाँ पर जो शून्यकों के, अब गुणांक लेंगे, यहाँ पर शून्यकों के तो गुणांक लेंगे, तो गुणांक क्या होता है बताइए, गुणांक होता है हमारा b/a। तो b अपॉन यानी x का मान क्या है, x का गुणांक क्या है हमारा ऋण 2 है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है माइनस b या फिर x माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो माइनस का चिन्ह तो लगा हुआ है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है हमारा, x का गुणांक क्या माइनस का 2, तो यहाँ पर अगर इसके आगे लिखेंगे माइनस और माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो इसका 1। अब ये आगे क्या हो जाएगा इसका बताओ,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 अपॉन में कितना हो गया 1। तो ये जो है क्या है इसके बराबर। तो इन गुणांकों के और शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है वो ये संबंध होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शून्यकों के का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे थे, एक तो ऋण 4 था, एक तो 4 था और दूसरा ऋण 2 था। तो 4 गुणा ऋण 2 बराबर क्या हुआ हमारा 4 ऋण 2 बराबर धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 4 दूनी 8। कितना आ गया 8। अब देखो 8 जो है वो क्या होगा अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अचर पद हमारा क्या है यहाँ पर, अचर पद है हमारा -8। तो देखो -8 है, इसके बट्टे 1 कर लेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1 है। तो ये शून्यकों के गुणनफल यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था वो ये था। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो ये है, ठीक है, ये पूरा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये दिया गया था। 4s माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। 4s माइनस 4s प्लस 1, तो ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ क्या करना है हमको, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने, 4 का 1 के साथ गुणा करना है। 4 गुणा 1 बराबर 4। और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणनफल का जो गुण इसके गुणन के इसके 4 के जो फैक्टर होंगे उनका योग कितना आ जाए 4। तो 2 दूनी 4, ये इसके गुणनखंड हो गए। 2 धन 2 बराबर कितना होगा 4। तो इस 4 की जगह पर 2 धन 2 रखेंगे। तो यहाँ से बराबर में 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर रखेंगे 2 धन 2 और यहाँ गुणा में s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस गुणा करोगे तो 2s, ऋण धन का गुणा ऋण 2s प्लस का 1। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लिया और यहाँ 2 बचे, s कॉमन ले लिया तो केवल एक s माइनस 2s बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1। अब यहाँ माइनस का, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ 2s है, यहाँ प्लस का 1 है तो एक कॉमन ले लिया माइनस का। तो यहाँ पर 2s इस ऋण की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 पद हो गए, एक ये और एक ये, दोनों में 2s क्या है कॉमन है। तो 2s माइनस 1 दोनों में क्या है कॉमन है। तो यहाँ ये बचेगा 2s माइनस 1 दूसरा। अब ये क्या होगा इसके गुणनखंड हो गए। अब शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जब शून्य ज्ञात करने होंगे तो इसके बराबर क्या मानेंगे शून्य, यानी कि 2s माइनस 1 कॉमा 2s माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे शून्य मानेंगे। अब इनको अलग अलग मानेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर शून्य होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर शून्य। तो यहाँ से 2s बराबर पक्षांतर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और s बराबर करोगे तो 1/2। और यहाँ पर भी 2s बराबर पक्षांतर करोगे तो इधर हो जाएगा प्लस का 1, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो शून्यक हैं हमारे, शून्यक क्या आ गए हमारे 1/2 1/2। तो ये तो हमारे शून्यक हैं। अब हम देखते हैं इस सवाल में सत्यता की जांच करके। सत्यता की जांच करने पर, ठीक है, तो सत्यता की जांच करेंगे और यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, शून्यक हमारे 1/2 धन 1/2 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा 2 लासा हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 1 धन 1 बराबर 2/2 और 2 से 2 1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा 1। तो 1/1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल गुणांकों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर ये जो दिया है s, ठीक है, ये s दिया है यहाँ पर तो s के साथ ही लिखेंगे इसको हम, माइनस इंटू s का
गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहां पर हमने एक्स स्क्वायर की जगह पर इस सवाल में एस स्क्वायर दिया है, तो यहां पर 4s है, तो s का गुणांक क्या है, यहां पर हमारा 4 है, और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 4। तो देखो s का गुणांक 4 है, तो यहां पर -1 लिखा हुआ है और -1, और s का गुणांक जो है वो क्या है, वो -1 है, तो यहां पर -1, और ये सॉरी -1 क्यों, 4 है ये, तो s का गुणांक 4 है, तो यहां पर -4 है, तो यहां -4 रखेंगे। अगर यहां पर माइनस और -4 रख दिया, यहां नीचे कितना है, एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, तो ये तो दोनों किसके हो गए, प्लस के हो गए, ऋण और ऋण का गुणांक धन हो गया, 4/4, यानी ये कितना आ गया 1/1। तो ये इसके बीच में क्या था, शून्यकों के और गुणांकों के बीच में संबंध, तो ये तो इनके बीच में था हमारा संबंध। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर दूसरा है इसी में गुणांकों के गुणनफल के बीच, गुणन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से थे हमारे, 1/2, 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2। अब इनको आगे हल कर लिया जाएगा, तो 1 का 1 के साथ गुणा 1 होगा, 2 दूनी 4, यानी 1/, कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर शून्य को गुणनफल, अब गुणांकों के बीच में लिखेंगे इसको, तो गुणांक क्या होंगे, अचर पद, यहाँ पर अचर पद, अचर पद बटे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। तो यहां पर गुणांक देखो, अचर पद हमारा इसमें 1 है, 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो एस, यहाँ एस स्क्वायर नहीं, यहाँ पर एस स्क्वायर है, क्या है एस स्क्वायर, तो यहाँ एस स्क्वायर लिखना है हमको। अब देखो एस स्क्वायर, तो यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो ये तो 1 हो जाएगा बराबर में, और नीचे एस स्क्वायर गुणांक 4 है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो है गुणन शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो था वो संबंध था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा होता है सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर इसमें तीसरा, 6x² - 3 - 7x, तो ऐसे इसको पहले घातों के घटती हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर एक घात है x की, तो इसको 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके हमने गुणनखंड करने हैं, तो 6 का 3 के साथ गुणा करोगे, 6 गुणा 3 बराबर 18, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको जिनका अंतर करने पर 7 आया, यानी x का गुणांक क्या है यहाँ पर 7 है, तो हमें 7 लेके आना है। देखो 9 दूनी 18 होते हैं, ये 18 के फैक्टर हैं, और 9 यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, तो लगा देंगे, बराबर कितना बचेगा 7, और जहां x का गुणांक 7 लिखा है वहां पर हमको लिखने हैं 9 ऋण 2, तो यहाँ पर 6x का वर्ग ऋण 7 की जगह पर रखेंगे 9 ऋण 2x ऋण 3, 6x² माइनस, यहाँ पर क्या करोगे 9 के साथ x का गुणा, तो 9x ऋण का गुणा धन 2x ऋण 3, यहाँ से और यहाँ से क्या करोगे कॉमन लोगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 2 का भाग तो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, 3 कॉमन ले लोगे, दोनों जगह x है तो x, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 3 9। अब यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, ना ही x कॉमन है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो 2x माइनस 3, ये 2 पद हो गए, एक ये और एक ये, दोनों में क्या है 2x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ 3x प्लस क्या बचा, ये 1 बचा, 3x प्लस 1। अब यहाँ देखो, जब किसी के शून्यक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के लिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या मानेंगे, शून्य। ठीक है, शून्य मानेंगे, तब जब इसके शून्य मानेंगे तो इसके जो गुणनखंड है वो ये हैं, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके भी शून्य हो जाएंगे। अब इसको एक एक के साथ ले लेंगे, यहाँ के 2x माइनस 3 बराबर 0, कॉमा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर पक्षांतर करोगे तो प्लस का, और x बराबर निकालोगे तो 3/2 हो जाएंगे, यहाँ से 3x बराबर ये माइनस का 1, x बराबर निकालोगे तो 1/3, ये यहाँ से गुणा से भाग में चला गया, तो नीचे आ गया 3। ठीक है, ये अब इसमें इसके जो शून्य का है वो क्या आ गए हमारे, यहाँ शून्य हमें प्राप्त हुए 3/2 1 ऋण 1/3, ये इसके शून्यक हैं।
अब सत्यता की जांच करनी है हमको। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने पर देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, 3/2 धन ऋण 1/3। आगे हल करेंगे तो 3/2, इसी के आगे हल करते हैं 3/2 धन और ऋण का गुणा ऋण 1/3, दोनों का फिर आगे क्या ले लेंगे लासा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऋण 2 एकम 2 बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको 7/6। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर 7/6। ठीक है, 7/6। गुणांकों के बीच में क्या होता है, गुणांक होते हैं हमारे x का गुणांक, x माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखो x, यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखोगे आगे तो माइनस का चिन्ह, और x का गुणांक है वो क्या है यहाँ पर हमारा, इसमें x का गुणांक है ऋण 7, तो यहाँ पर ऋण 7 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, तो ये 6 हो गया। तो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/6 तो होगा। तो ये है इसके बीच में संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच में। इसी प्रकार से हमें करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, कितना है 3/2, 3/2 गुणा एक ऋण 1/3, क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसके आगे ले जाएंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा। ठीक है, या इसको काट लेंगे यहाँ से, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऋण 1/2 हो जाएगा, या फिर ऋण 3 एकम 3/3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पर जो गुणनफल आया वो कितना आ गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 1/2। अब यहाँ से देखेंगे शून्यकों का गुणनफल में, यहाँ पर गुणांकों में होता है हमारा अचर पद, बराबर में अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अचर पद, इसमें अचर पद हमारा 3 है, तो अचर पद हमारा 3 है तो यहाँ पर रख देंगे हम ऋण के 3, क्योंकि पूरा ऋण के 3 है तो ऋण का 3, अगर यहाँ पर हमने ऋण का 3 लिख दिया बटे में। ठीक है, अब x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये कितना आ गया ऋण 1/2। तो ठीक है, ये है हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है